तो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागण में स्वागत है। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम डीसी नेटवर्क के किरचॉफ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। देखिए, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। किरचॉफ ने सन 1842 में वैज्ञानिक डॉक्टर गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहला नियम कहलाया आपका केसीएल, जिसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा आपका कहलाया आपका केवीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं आपके डीसी नेटवर्क के लिए। चलिए पहला देखते हैं किरचॉफ का केसीएल लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ ने बताया कि आपका कोई भी जंक्शन हो गया, डीसी नेटवर्क में कोई जंक्शन हो गया, ठीक है, ये आपका पी क्या है, जंक्शन है। इस जंक्शन पे जितनी भी करंट क्या होंगी, जितनी भी करंट मिलेंगी, ठीक है, उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि डीसी नेटवर्क पर किसी जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, मान लीजिए, देखिए ऐसे ये आपकी I1 करंट आ रही है, ये आपकी I2 करंट आ रही है, ये आपकी I3 करंट आ रही है, ये आपकी I4 करंट जा रही है, ये आपकी I5 करंट जा रही है, ये आपकी I5 I6 करंट जा रही है। ठीक है, तो किरचॉफ ने बताया कि डीसी नेटवर्क में, किसी डीसी नेटवर्क में संधि पर, या संधि को इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन, जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। क्या लिखेंगे, किसी डीसी नेटवर्क में जंक्शन को हिंदी बोलते हैं संधि, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय
योग शून्य होता है। किरचॉफ ने ये बताया था। पहला नियम ये था कि किसी डीसी नेटवर्क में जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये आपका जंक्शन हो गया और इस पर सारी बहुत 6 धाराएं जो है मिल रही है, इनका जो हम अलजेब्रिक सम निकालेंगे वो क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स सिग्मा आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब देखते हैं जो करंट आती है बच्चों, जो जंक्शन की ओर आती है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और जो जंक्शन से दूर जाती है उसको निगेटिव लेते हैं। तो ये देखिए आपकी जो I1 करंट है ये जंक्शन की ओर आ रही है, तो इसको हम क्या लेंगे, प्लस का I1 लेंगे। ये भी करंट I2 जो है आपकी क्या है, जंक्शन की ओर जा रही है, इसको भी हम लोग प्लस लेंगे। ये आपकी I3 ये भी क्या जंक्शन की ओर आ रही है, इसको भी हम प्लस लेंगे। अब देखिए I4 करंट जो है जंक्शन को से दूर जा रही है, ये करंट यहाँ से यूँ जा रही है, तो इसको हम लेंगे माइनस का 4 लेंगे। और ये भी करंट क्या है आपकी जंक्शन से दूर जा रही, देखिए ये जंक्शन से इधर जा रही, तो ये भी आपको माइनस में लेंगे। और ये भी आपकी जंक्शन से दूर जा रही, इसको भी माइनस कर लेंगे। इन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इन इक्वल टू होगा आपका I4 प्लस I5 प्लस आपका I6। यही आपका किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम यही है जिसे हम लोग किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। अब देखिए जो किरचॉफ का करंट लॉ है ये आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों कि जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस पे आधारित हो, तो आप लोग क्या बताएंगे, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करेंगे किरचॉफ का केवीएल लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए वोल्टेज लॉ क्या है, इन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार कि कोई भी आपका क्लोज सर्किट है, ठीक है, उसमें जो आप जितने भी ईएमएफ अप्लाई होंगे, ठीक है, उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंस के क्रॉस जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। इट मीन्स इन्होंने कहा कि सिग्मा ई प्लस जो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपका क्या है, किरचॉफ का सेकंड लॉ है, इसको बोलते हैं केवीएल। ठीक है, इसका स्टेटमेंट चलिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है आपका कि किसी बंद परिपथ में सभी प्रयुक्त विद्युत वाहक बल तथा अवयवों के आर पार, अवयव मतलब क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप्स का बीजगणितीय योग 0 होगा, 0 होता है। अर्थात सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर, सिग्मा आपका ई क्या हो गया आपका, सारे जितने भी ईएमएफ होंगे विद्युत वाहक बल होंगे उनका अलजेब्रिक सम, प्लस सिग्मा आई आर जो है आपका रेजिस्टेंस के क्रॉस जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उनका अलजेब्रिक सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है। चलिए इसको हम सर्किट के माध्यम से समझते हैं।
चलिए यहाँ पे ये EMF है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, ये आपका दूसरा EMF है, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस लगा है, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये आपका पहला EMF हो गया, ये आपका दूसरा EMF होगा, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, आपका R3 होगा। और हम मान लेते हैं इसमें I करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो अगर हम इसमें हम KVL लगाएंगे तो यहाँ देखिए I करंट को हमने क्लॉकवाइज माना है, तो करंट जो क्या कर रही है, इंटर माइनस से साइन से कर रही है, तो उसको लिखेंगे माइनस का E1 प्लस आप जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा बच्चों उसको सबको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, मतलब I इंटू R1 हो जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ पे जो करंट हो रही है वो प्लस एंटर कर रही है, तो यहाँ पे E2 का डायरेक्शन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, साइन E2 का प्लस लेंगे, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, IR3 हो जाएगा, और यहाँ पे IR2 हो जाएगा। ये क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। सो हम क्या कर सकते हैं कि जो E वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं और R वाले एक टर्म ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो देखिए ये क्या करता है, किरचॉफ के KVL के नियम को फॉलो करता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों, आपसे पूछा जाता है कि जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है किस पे आधारित है, तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब चलिए बच्चों कुछ हम देखते हैं कि अगर सर्किट ओपन होगा तो क्या होगा, सर्किट शॉर्ट होगा तो क्या होगा। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि अगर आपका सर्किट ओपन होगा तो उस कंडीशन पे करंट का वैल्यू क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा और वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए ये आपका सर्किट है और ये आपका सप्लाई दी गई है यहाँ पे, ये आपका EMF हो गया, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया गया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, और इसको ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। इस कंडीशन पे क्या होगा, जब बच्चों शॉर्ट सर्किट जो होता है आपका शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस कंडीशन पे करंट जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लीजिए आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट है तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू अनंत होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और वोल्टेज की भी वैल्यू क्या होगी, आपको 0 होगी, ठीक है बच्चों। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस सर्किट में जो करंट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और मान लीजिए अगर आपका सर्किट ओपन है, सर्किट अगर आपका ओपन है, आपका ये सर्किट ओपन है, ये आपका सर्किट जो है ओपन है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट जब होगा आपका तो उस कंडीशन पे क्या होगा बच्चों, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और करंट की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 0 होगी, और आपको वोल्टेज वैल्यू होगी, वैल्यू जो हो वोल्टेज की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों कि आप
वोल्टेज अगर आपको क्या करना है, बच्चों कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अगर हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका कैसे करेंगे मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका एक रेजिस्टेंस है और ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका आर हो गया, ये आपका ईएमएफ होगा। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, इसको हमको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो करंट सोर्स में करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। करंट की वैल्यू जो भी आएगी उसको ऐसे कर लेंगे, ये अमीटर लगा देंगे, ये आपका मीटर हो गया। और इसी के पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को लगा देंगे, ये आपका करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया। ये आपकी करंट फ्लो होगी और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। और अगर आपको क्या कहा जाए कि करंट सोर्स को अगर आपको वोल्टेज सोर्स में करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, इसी रेजिस्टेंस को इसके सीरीज़ में जोड़ देंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ से दोनों करेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये आपकी सप्लाई हो जाएगी, ई आ जाएगा। और इसी के सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस को लगा देंगे और इसको फिर न्यू कनेक्ट कर देंगे। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आपका ये आपका फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। अगर आपको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे। करंट की वैल्यू निकालने के बाद इस करंट सोर्स के पैरेलल में हम उस रेजिस्टेंस को, सीरीज़ वाले रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमको फिर से क्या करना है, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी ई की वैल्यू निकल आएगी। और इसी रेजिस्टेंस को हमको इसकी सीरीज में लगा के छोड़ देना है, तो ये आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज बच्चों मैंने आपको किरचॉफ नियम के बारे में बताया, किरचॉफ नियम के दोनों नियम के बारे में बताया, शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया, ओपन सर्किट के बारे में बताया, और वोल्टेज सोर्स को कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और करंट सोर्स को कैसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे ये बताया। आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।